आज का टॉपिक रहेगा आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हिंदी में बोलते हैं साझेदारी, जिसमें हम थ्योरी एंड एक्सरसाइज करेंगे और पार्ट नंबर 1 इसमें देखते हैं। पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसमें फॉर्मूला देखेंगे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से पार्टनरशिप क्या होता है, व्हाट इज दी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप दो तरीके की होती है, एक होती है सिंपल पार्टनरशिप और एक होती है कंपाउंड पार्टनरशिप। तो सिंपल पार्टनरशिप क्या होती है, इफ ऑल पार्टनर्स इन्वेस्ट डिफरेंट कैपिटल फॉर सेम टाइम पीरियड या और सेम कैपिटल फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, ये होती है आप लोगों की सिंपल पार्टनरशिप। यानी कि डिफरेंट कैपिटल हो और सेम टाइम हो, या फिर सेम कैपिटल हो और डिफरेंट टाइम हो। ये किसके लिए होना चाहिए, सभी पार्टनर्स के लिए होना चाहिए, तो इसको सिंपल पार्टनरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट होता है आप लोगों का कंपाउंड पार्टनरशिप। तो कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होती है, इफ ऑल पार्टनर्स इन्वेस्ट देयर डिफरेंट कैपिटल्स फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड। जब सभी पार्टनर डिफरेंट कैपिटल को डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी कंपाउंड पार्टनरशिप कहलाती है। नेक्स्ट, अब पार्टनर्स की अगर हम लोग बात करें तो पार्टनर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्टनर और दूसरा होता है आपका स्लीपिंग पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर कैसा होता है, इन्वेस्ट मनी एज वेल एज टेक्स पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी फॉर विच ही इज पेड सैलरी फ्रॉम द प्रॉफिट। यानी कि वह पार्टनर जो पैसे इन्वेस्ट भी करता है बिजनेस में और बिजनेस एक्टिविटी में भी क्या रहता है, एक्टिव रहता है। यानी कि पैसे भी लगाएगा और बिजनेस को भी पूरा ऑपरेट जो करता है, और उसके बावजूद उसके बदले में उस पार्टनर को प्रॉफिट में से शेयर दिया जाता है। और जो आपका स्लीपिंग पार्टनर होता है वो कैसा होता है, हु ओनली इन्वेस्ट मनी एंड डज नॉट टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटी। वह व्यक्ति जो केवल बिजनेस में पैसे लगाता है लेकिन बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो केवल स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है। ठीक है ना, बट उसको प्रॉफिट मिलता है उसी के हिसाब से जो आपने स्टार्टिंग में एडजस्ट करा हुआ है, जो भी आपकी स्टार्टिंग में बात हुई हो। यानी कि दो तरीके के पार्टनर होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा बिजनेस में भी। एक पार्टनर जो पैसे भी लगाएगा और काम भी करेगा तो उसको प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा जितना वो पैसा लगाएगा। दूसरे तरीके का पार्टनर ये कहता है कि मैं पैसे लगा दूंगा बट मेरे पास समय नहीं है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे उसी के हिसाब से आप अपने बिजनेस से प्रॉफिट दे देना, वो होता है स्लीपिंग पार्टनर। ओनली पैसे को इन्वेस्ट करता है बट बिजनेस एक्टिविटी में एक्टिव नहीं रहता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। अब इसके बाद जो मेन फॉर्मूला है पार्टनरशिप का, केवल एक ही फॉर्मूला है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। एक फॉर्मूला बिल्कुल याद रख लेना है आप लोगों को, यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल इनटू टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगा। प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम। यहाँ पर कैपिटल को क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इस बात को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम, या फिर इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, है ना। केवल एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले यहाँ पर बने हैं, तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम होता है या प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, एक ही बात है। ऑल क्लियर। चलिए, तो अब हम क्वेश्चंस के जरिए इन सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करेंगे और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में भी पहले इस तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज की इस क्लास का प्रॉब्लम नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं कि ए एंड बी started a business investing amounts of 92,500 and 1,12,500 respectively. If B's share in the profit earned by them is 9,000 rupees, what is the profit in rupees earned by A? A और B एक बिजनेस में पैसे निवेश करके बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ए लगाता है 92,500 रुपये और बी लगाता है 1,12,500 रुपये, और प्रॉफिट में से बी का हिस्सा है 9,000। तो आपको बताना है कि ए को प्रॉफिट के रूप में कितना रुपया मिलेगा, आप लोगों को बताना है। देखो, मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था कि जो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होता है आप लोगों का प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम होता है। बस इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए की, ए दे रखा आप लोगों को, यहाँ पर बी दे रखा है, ठीक है ना। ए कितना इन्वेस्ट करता है, 92,500 रुपये इन्वेस्ट करता है, और बी इन्वेस्ट करता है 1,12,500 रुपये। ऑल क्लियर है। दोनों के समय के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो दैट मीन्स पता क्या है, इसका मतलब ये है कि टाइम इक्वल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टाइम इक्वल है। अब देखो अगर टाइम इक्वल यहाँ पर हो गया, ध्यान से समझना, अगर इस फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले में, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में टाइम इक्वल करेंगे, तो यानी कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का, यानी कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का यहाँ से डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो आएगा। ए 92,500 इन्वेस्ट करते हैं और बी 1,12,500 इन्वेस्ट करता है। अब देखो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कटेगी, 5 से कट करूँगा तो 5 ही 5, 5 8 40, 5 बजे 25, 5 से कट करूँगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 5 थी 15, 5 सते 35, 5 चौक 20 और 5 बजे 25। यानी कि यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट का जो रेशो निकल कर आया है, किसके प्रॉफिट का, ए और बी का, तो ये 37 और 45 निकल कर आया है। जबकि क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पर ये भी दे रखा है कि बी का प्रॉफिट 9,000 रुपये है, तो आपको ए का प्रॉफिट बताना है। यहाँ पर प्रॉफिट रेशो ए और बी का आया है 37:45, जबकि इस 45 की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है 9,000 रुपीज़, 9,000 रुपीज़। तो 45 से 9,000 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 200 टाइम्स। 1 यूनिट 200 रुपीज़, तो आपको 37 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 37 इंटू 200, तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 7,400 रुपीज़ आपका निकल कर आएगा। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे कि जो ए का प्रॉफिट शेयर होगा वो 7,400 रुपीज़ होगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। और इस तरीके से सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस को। चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 2 को देखते हैं। A, B and C started a business by investing rupees 13,750, 16,250 and 18,750 respectively. If B share in the profit earned by them is 5,200, what is the total profit in rupees earned by them together? ABC एक बिजनेस में 13,750, 16,250, 18,750 रुपये क्रमशः निवेश करके एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। अगर प्रॉफिट में बी का हिस्सा 5,200 रुपये है, तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम टुगेदर। तो बी का हिस्सा दे दिया, तो आपको बताना है कि ए और सी का इकट्ठा प्रॉफिट कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। फॉर्मूला आपको पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, यानी प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, क्लियर है। आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पे जानकारी है, बी का प्रॉफिट दे रखा है, ए और सी का प्रॉफिट पूछ रहा है, टाइम के बारे में कोई जानकारी, यानी कि टाइम यहाँ पर क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स कि टाइम क्या है, यहाँ पर सभी के लिए बराबर है। टाइम अगर यहाँ पर इक्वल है, बात समझना ध्यान से, तो जो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगा। तो यहाँ से हम लोग करेंगे बात ए के प्रॉफिट की, बी और सी के प्रॉफिट का रेशो निकालेंगे, ठीक है ना। तो जितना इन्वेस्टमेंट ए बी सी कर रहे हैं वही इसके ए बी सी के प्रॉफिट का रेशो निकल कर आएगा। ए इन्वेस्टमेंट कर रहा है 13,750, बी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 16,250 और सी इन्वेस्टमेंट कर रहा है 18,750। क्लियर है। अब देखो 0 से 0 हर जगह कैंसिल आउट हो जाएगी इन तीनों रेशो में। आप 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 बजे 25, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 5 दिए 15, 5 सते 35, 5 बजे 25, 5 बजे 25 और 5 बजे 25, 5 छंग 30 और 5 बजे 25, 5 सते 35 और 5 बजे 25, 5 से 11 बार जाएगा, 5 से आप लोगों का 13 बार जाएगा और 5 से आपका 15 बार जाएगा। यानी कि ये आप लोगों का यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आएगा ए बी सी के प्रॉफिट का 11:13:15। क्लियर है।
ये रेशियो निकल कर आ गया। बी का प्रॉफिट शेयर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा कितना 50 to 100, यानी कि इस 13 यूनिट की जो वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है वो आप लोगों के यहाँ पर 50 to 100 रुपीज़ के बराबर है। तो 13 से 50 to 100 कितनी बार जाएगा, 400 टाइम्स चला जाएगा। अब आपसे ए और सी के प्रॉफिट का शेयर पूछ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे निकाल देंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी। तो ये आप लोगों का कितना यहाँ पर निकल कर आएगा, ए और सी कितना है 11 और 15 यानी कि 26 यूनिट, जबकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 400 है। तो 26 इंटू 400 तो 26 गुणा 4 कितना होता है 104 और 2 जीरो और चिपका दूंगा, यानी ए और सी का टोटल जो प्रॉफिट आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा आप लोगों का, यानी कि 10,400 रुपये निकल कर आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब आपसे पूछता क्या है, कह रहा है प्रॉफिट बाय देम टुगेदर, यानी कि तीनों का इकट्ठा प्रॉफिट पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, सीधा सीधा टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सीधा सीधा टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो टोटल प्रॉफिट 10,400 ये रहा और 5200 किसका था, बी का। तो टोटल कितना आ जाएगा 15,600 रुपये, यानी इस क्वेश्चन में जो टोटल प्रॉफिट आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 15,600 रुपये। एक्चुअल में व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम टुगेदर, तीनों का टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है कि तीनों को कुल कितना लाभ हो रहा है। बी का लाभ दे रखा, ए और सी का हमने निकाला 10,400, तो टोटल लाभ 10,400 प्लस 5,200 यानी इज इक्वल टू 15,600 रुपए का टोटल लाभ होगा ए को, बी को और सी को। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 3 को यहाँ पर देखते हैं। ए बी सी सब्सक्राइब ए सम ऑफ 75,500 फॉर ए बिजनेस। ए बी सी एक व्यापार में 75,500 रुपये लगाते हैं। ए सब्सक्राइब ₹3500 रुपीज़ मोर देन बी। ए बी से 3500 रुपये ज़्यादा लगाता है एंड बी सब्सक्राइब ₹4500 रुपीज़ मोर देन सी। बी सी से 4500 रुपये ज़्यादा लगाता है। आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 45,300, 45,300 रुपये के कुल लाभ में हाउ मच डज ए रिसीव, ए को कितना प्रॉफिट होता है ये आप लोगों को बताना है। तो फॉर्मूला आप लोगों का क्या होता है, फॉर्मूला होता है आप लोगों का कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ए कितना इन्वेस्ट करता है, यहाँ पर टाइम तो आप लोगों को बराबर दे रखा, टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं, यानी कि टाइम तो है आप लोगों का इक्वल। अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि लेट दी इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, अगर सी की इन्वेस्टमेंट में मान लो यहाँ पर x रुपये है, ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोगों की बी की इन्वेस्टमेंट कितने निकल कर आएगी, तो बोल रहा है कि बी सब्सक्राइब 4500 रुपीज़ मोर देन सी। सी अगर x रुपये लगा रहा है तो बी लगाएगा x से 4500 रुपये ज़्यादा। ये बी की इन्वेस्टमेंट आ गई। बी क्या लगाएगा, सी से 4500 रुपये ज़्यादा। अब अगर ए की बात करूँ, लेट दी इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, तो ए कितने लगाएगा, ए बी से भी 3500 रुपये ज़्यादा लगाएगा। तो बी लगा रहा है x प्लस 4500, इससे भी 3500 ज़्यादा, यानी कि प्लस 3500 जोड़ दूंगा, ये ए का इन्वेस्टमेंट आएगा। इसको कह दूंगा कि x प्लस 8,000 रुपये। कितना आ गया, x प्लस 8,000 रुपये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप लोगों को समझना है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि तीनों मिलकर 75,500 रुपये का निवेश करते हैं। तो तीनों मिलकर कितना निवेश कर रहे हैं, x कर रहा है x प्लस 8,000 का, सॉरी ए कर रहा है x प्लस 8,000 का, बी कर रहा है x प्लस 4500 का और सी कर रहा है आपका x का, और टोटल इन्वेस्टमेंट है 75,500 का। तो x x x यानी 3x इक्वल टू 75,500 में से माइनस कर दूंगा 8,000 और 45 यानी कि 12,500। ये निकल कर आप लोग आएगा यहाँ पर 63,000, यानी x इक्वल टू आपका जो निकल कर आएगा 63,000 डिवाइड बाई 3 यानी कि 21,000 रुपीज़ आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है ना, 21,000 रुपीज़ आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। x का जो इन्वेस्टमेंट है वो 21,000 रुपीज़ है। ठीक है, बात समझना। अब देखो जब आपको ये फॉर्मूला पता ही है कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, जहां पर टाइम बराबर है, यानी कि जो प्रॉफिट का रेशो वही इन्वेस्टमेंट का रेशो और जो इन्वेस्टमेंट का रेशो वो प्रॉफिट का रेशो। तो यहां पर हम लोग कह देंगे
कि प्रॉफिट का जो रेशो निकल कर आएगा वही आएगा जो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। आप समझना ध्यान से। अब देखो ध्यान से समझना, सी की इन्वेस्टमेंट कितनी आई, एक्स की वैल्यू 21,000 रुपये। बी की इन्वेस्टमेंट कितनी आई, 21,000 में 4.5 जोड़ देंगे, 21 और 4.5 यानी 25,500 रुपये। और जी ए की इन्वेस्टमेंट कितनी आई, 21,000 में 8 जोड़ दूंगा, 21 8 29,000 रुपये। ठीक है ना। तो ए तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है 29,000 रुपये, बी जो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है अभी हमने निकाला 25,500 रुपये कर रहा है, और जो सी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सी तो सी करता है यहाँ पर 21,000 रुपये इन्वेस्ट। क्लियर है, 21,000 रुपये इन्वेस्ट। अब देखो 2 जीरो हर जगह कैंसिल आउट हो रही, तीनों रेशो में 2 जीरो कॉमन है, तो कॉमन वैल्यू हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। 5 से कट कर दूंगा, 5 बजे 25, 5 8 40, 5 बजे 25, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। यानी यही आपके प्रॉफिट का रेशो यहाँ पर निकल कर आएगा। कितना आएगा, 58:51 और 42। ठीक है ना। जबकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि टोटल प्रॉफिट 45,300 है, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना यूनिट निकल कर आया, 58 और 42 यानी कि 100 और 51 151 यूनिट। जबकि क्वेश्चन में यही दे रखा आप लोगों को यहाँ पे कितना, 45,300 रुपये के बराबर। 45,300 रुपये के बराबर 151 से कितनी बार जाएगा आप लोगों का, 300 टाइम्स चला जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है कि इस प्रॉफिट में ए को कितना हिस्सा मिलेगा। तो ए को कितना मिल रहा है, यहाँ पर 58 यूनिट मिल रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300, तो 58 गुणा 300, तो निकल कर आएगा आपका 00। 3 8 24 का 4, तो 2 बचेगा, 3 पंजे 15 और 2 17, यानी ए का जो शेयर होगा इस प्रॉफिट में वो आपका यहाँ पर 17,400 रुपये के बराबर निकल कर आएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि सी ऑप्शन में दे रखा। तो इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 को देखते हैं। 3 पार्टनर्स शेयर्ड द प्रॉफिट इन ए बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 8:7:5। प्रॉफिट का रेशियो दे दिया। दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फॉर 7 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 14 मंथ्स। टाइम दे दिया आपको रेस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, तो इसकी कैपिटल का रेशियो आपसे पूछ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि फॉर्मूला होता है आप लोगों का प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल या इन्वेस्टमेंट बोल दो, एक ही बात है, कैपिटल इनटू टाइम। आपको कैपिटल निकालनी है यहाँ पे, यानी कि यहाँ से कह दूंगा कि कैपिटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको कैपिटल का रेशो निकालना है। किस किस की कैपिटल, ए की, बी की और सी की। तो प्रॉफिट की रेशियो क्या दे रखा, ए बी सी का। 3 पार्टनर मैंने ए बी सी माने, 8:7:5 दे रखा, तो 8:7:5 दे रखा है। टाइम कितना दे रखा, ए के लिए 7 महीने, बी के लिए 8 और सी के लिए 14। तो 8/7, यहाँ पर 7/8 और यहाँ पर आएगा 5/14। ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैपिटल का रेशियो आया फ्रैक्शन में आया है, इस फ्रैक्शन वैल्यू को इंटीजर में चेंज करने के लिए इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, है ना। यानी एलसीएम किसका लेंगे, 7 8 और 14। तो यहाँ पे लिख दूंगा कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 7 8 और 14, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 14 × 4 यानी कि 56। तो जो एलसीएम निकल कर यहाँ पर आएगा, इस एलसीएम से हर जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी 56 से, यहाँ पर भी 56 से और यहाँ पर भी 56 से। तो 7 से 56 8 बार जाएगा, 8 से 56 7 बार और 14 से 56 4 बार। तो 8 8 64 आप लोग आ जाएगा, 7 7 49 आ जाएगा और 5 चौक 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी कैपिटल का जो रेशियो यहाँ पर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का, 64:49:20। यानी आप यहाँ से कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। क्लियर है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं कि A, B and C invested their capitals in the ratio of 2:3:5. The ratio of months for which A, B and C invested is 4:2:3.
इफ सी गेट्स ए शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज 1,47,000 मोर देन दैट ऑफ ए, देन बी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज। कह रहा है कि ए बी सी की कैपिटल का रेशो दे दिया, उनके टाइम का रेशो दे दिया, और ए का जो प्रॉफिट है वो सी का जो प्रॉफिट है वो ए से 1,47,000 ज़्यादा है, तो बी का प्रॉफिट आप लोगों को बताना है। फॉर्मूला वही लगना है, आपको पता ही है कि प्रॉफिट इक्वल टू ये होता है आप लोगों का इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम, ठीक है ना। प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। चलिएगा, तो यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा, बात हो रही है यहाँ पर ए की, यहाँ पर बात हो रही बी की, और यहाँ पर बात हो रही सी की। तो इसका जब प्रॉफिट का रेशो निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट कितना है, रेशो 2:3:5 है, यानी कि 2:3:5 है। क्लियर है। टाइम का रेशो क्या है ABC का, 4:2:3, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 की यहाँ पर, और 3 की आप लोगों की यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 अनुपात 3 दूनी 6 आएगा, अनुपात 15 आएगा। ये प्रॉफिट का रेशो निकल कर आ गया। अब कह रहा है कि सी का जो शेयर है वो ए से ज़्यादा है, तो सी का कितना ज़्यादा है, यहाँ पर ए का 8 है और सी का 15 है, तो सी का जो ज़्यादा है वो कितना है आप लोगों का, यहाँ पर 7 यूनिट है। जबकि इस क्वेश्चन में दे रखी है 7 यूनिट की वैल्यू 1,47,000 रुपये के बराबर। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू, जो कि निकल कर आएगी 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी 21,000 रुपये निकल कर आएगी 1 यूनिट की वैल्यू। अब बी का प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो कितना आएगा, बी शेयर कितना है, 6 है, और 1 यूनिट की वैल्यू 21,000 है, तो कितना निकल कर आएगा, यानी कि 3 जीरो तो एज इट इज 6 और 6 दूनी 12, तो ये निकल कर आएगा 1,26,000 रुपये। तो बी का प्रॉफिट शेयर आपका जो निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 1,26,000 रुपये, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह सकते हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 को समझते हैं। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए टू दैट बाय बी इन बिजनेस इज 14:15। ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया 14:15 एंड द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ ए ईयर इज 2:5। ए और बी के प्रॉफिट का रेशो दे दिया 2:5। इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 months, ए 3 महीने के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, देन फॉर हाउ मच टाइम बी इन्वेस्टेड हिज मनी। तो बी अपने पैसे को कितने समय के लिए इन्वेस्ट करता है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, चलिएगा। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आप लोगों का प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट भी दे दिया, ये प्रॉफिट भी दे दिया, और टाइम भी आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना, टाइम भी दे रखा। और बी का टाइम आपको निकालना है। तो जब आपको टाइम निकालना होगा, समझना ध्यान से, तो इसलिए टाइम बराबर जो आपका निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा आप लोगों का प्रॉफिट और डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मुझे टाइम निकालना है, किसका, ए का और बी का। क्या निकालना है मुझे, यहाँ पे टाइम निकालना है। तो देखो इन्वेस्टमेंट कितना है ए और बी का, 14:15 है, 14:15 है। क्लियर है। और प्रॉफिट का रेशो कितना है, 2:5 है। सॉरी, पहले प्रॉफिट आएगा ना, ऊपर प्रॉफिट आएगा भाई, ये फॉर्मूला बनाया ना, तो ऊपर प्रॉफिट का रेशो कितना है, 2:5 है। और इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 14:15, तो डिवाइड बाई 14 और यहाँ पर 15, ये यहाँ पर रेशियो निकल कर आ गया, किसका, टाइम का। तो 2 से 14 7 बार कटेगा, 5 से 15 3 बार, तो ये कह दूंगा मैं यहाँ पर कि 3:7 निकल कर आएगा टाइम का रेशियो, यानी ए और बी के टाइम का रेशियो 3:7 आएगा। जबकि आपको क्वेश्चन में दे रखा कि ए कितने समय के लिए पैसा लगाता है, 3 months के लिए, तो यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर 3 months के बराबर है। क्लियर है। 1 यूनिट 1 महीने के बराबर, तो इस 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 7 months के बराबर हो जाएगा।
तो आपसे यही पूछता है कि बी कितने समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट करता है, तो यहां से आप लोग कह दोगे कि बी 7 मंथ्स के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट करता है, और इस तरीके से आप कह सकते हो कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? कर लोगे इस तरीके से, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 को यहां पर देखते हैं। ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस। ए बी सी एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ए के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश के 3 गुणे और सी के निवेश के 5 गुणे के बराबर है। इफ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर ए ईयर, 1 साल के बाद कुल लाभ 15.5 लाख है, 15.5 लाख है। देन द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट इज, तो प्रॉफिट में बी का हिस्सा बताना है कि कितना होगा। ठीक है ना? तो फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का? फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है ना? प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ये फॉर्मूला है। क्लियर है? तो इन्वेस्टमेंट कितनी है? ए की इन्वेस्टमेंट का 2 गुना, तो 2A इक्वल टू बी की इन्वेस्टमेंट का 3 गुना और सी की इन्वेस्टमेंट के 5 टाइम्स के बराबर है। क्लियर है? तो यहां से अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम लोग निकाले, यानी कि इन्वेस्टमेंट निकाल दूंगा मैं यहां पर, इन्वेस्टमेंट ऑफ A/B/C कैसे निकालेंगे? जब A की निकालेंगे, ध्यान से देखना है कि A को छिपा लेंगे 3 और 5 की मल्टीप्लाई, यानी कि जो B के साथ वेरिएबल है और C के, 3 पंजे 15। जब B की निकालेंगे तो A और C के वाले वेरिएबल की मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, और जब C की निकालेंगे तो A और B की मल्टीप्लाई, 2 3 6। यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ A/B/C इज इक्वल टू 15:10:6 आप लोगों के यहाँ पर निकल कर आएगी। ये इन्वेस्टमेंट का रेशो आपका निकल कर आ गया। टोटल प्रॉफिट भी आप लोगों का क्वेश्चन में दे रखा है 1 साल के लिए। ठीक है ना? टोटल प्रॉफिट आपका 1 साल के लिए दे रखा है ना? टाइम क्या है आपका? 1 साल है, यानी कि टाइम क्या है यहाँ पर? इक्वल है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब टाइम आपका यहाँ पर इक्वल दे रखा, कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का होगा। यानी कि यहां से मैं कह दूंगा कि ये आप लोगों का डायरेक्ट कह दूंगा प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दोनों का रेशियो है 15:10:6। क्लियर है? तो जब ये प्रॉफिट का भी रेशियो है तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? 15, 10, 25 और 6 31 यूनिट आएगा, और इस 31 यूनिट की वैल्यू है 15.5 लाख के बराबर। क्लियर है? क्लियर है? अब आपसे बी का प्रॉफिट शेयर पूछ रहा है, तो बी का कितना आ जाएगा? यानी कि 10 यूनिट आएगा। तो ये कितना आएगा? यानी कि 15.5 डिवाइडेड बाई 31 मल्टीपल बाई 10, ये बी का प्रॉफिट शेयर आएगा। 31 से कितनी बार चला जाएगा आपका? 0.5 टाइम्स, 0.5 की 10 में मल्टीप्लाई, यानी कि 5 लाख। 5 लाख रुपए आप लोगों का बी का प्रॉफिट यहां पर निकल कर आएगा, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखा है यहां पर। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहां पे कर सकते हो। ठीक है ना? कितना आ जाएगा आप लोगों का? 5 लाख आ जाएगा। तो आज के सेशन आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस करा, जो फॉर्मूला पार्टनरशिप में यूज होगा वो भी डिस्कस करा, और कुछ प्रॉब्लम्स भी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करी। तो इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली क्लास में।